हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की वीडियो ये जैन धर्म की जो समरी है घटना चक्र में उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ विजेता है। विजेता मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, है ना, जिसकी वजह से इंसान भटकता है। तो विजेता का मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो जैन शब्द संस्कृत से जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। तो देखो, तीर्थंकर कौन है? जो जैन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और जो उसमें जैसे महान लोग हो गए जिनको मतलब जैन महात्मा बोला गया, तो वो हो गए निर्ग्रंथ। तो महावीर स्वामी जैसे हम उनका नाम सुनते हैं, तो महावीर स्वामी को क्या कहेंगे? तीर्थंकर, ना कि निर्ग्रंथ, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो ये 24 तीर्थंकर हैं, उनके यहाँ पे ये नाम दे रखे हैं: ऋषभदेव या आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। देखो ये ना यहाँ पे 24 नाम है, इनमें से सारे नाम याद नहीं करने और ना ही याद होने वाले हैं, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महावीर स्वामी का तो पता ही है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाले 2-3 याद कर लो, क्योंकि देखो जो ऋग्वैदिक भजन वगैरह है ना, उनमें 2 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, एक तो ऋषभदेव का और एक अरिष्टनेमी। जो इस तरीके से जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स मिलते हैं अलग से, उनको हमें याद करना है। जैसे स्टार्टिंग से हमने 2-3 याद कर लें, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, यहाँ तक हो गए, ठीक है। और लास्ट के 2-3 कर लो। और बीच में जैसे विमलनाथ हैं, इनका इधर माउंट आबू है ना राजस्थान में, वहाँ पे मतलब इनका मंदिर है विमलनाथ का। तो ऐसे जिनका कुछ मतलब ऐसी इनके बारे में कोई फैक्ट वगैरह मिलता है, तो उस हिसाब से नाम याद करने हैं, ठीक है। बाकी सारे याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अरिष्टनेमी हमने क्यों याद किया? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इन दोनों का हमें ऋग्वेद के उसमें भी उल्लेख मिलता है। देखो मतलब जो हम देखते हैं ना कि ये जो महाजनपद काल है, इसके बाद में जैन धर्म प्रकाश में आया। जैन धर्म पहले से ही था, मतलब तीर्थंकर बहुत पहले से थे, लेकिन जो महावीर स्वामी है, ये काल जो हमें दिखता है, ये थोड़ा बुद्ध से पहले का दिखता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, जो पहले वाले जो तीर्थंकर हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये बौद्ध धर्म से बहुत पहले का है ना। लेकिन इसका ज़्यादा विकास जो हुआ, इसकी जो ज़्यादा ख्याति होती है, वो होती है महावीर स्वामी के काल में। उसका भी एक कारण था, महावीर स्वामी के समय पर आकर ही मतलब ये इसका इतना ज़्यादा विकास क्यों हुआ, इसको राजाओं ने ज़्यादा प्रश्रय क्यों दिया। देखो, एक तो यही इनका जो पिता का पक्ष जो था, इक्ष्वाकु वंश के जैसे वो थे, शासक थे। इधर माता थी लिच्छवी वंश के राजा थे शायद चेतक, उनकी पुत्री या फिर बहन थी, देखेंगे हम आगे जाके। एक तो माँ बाप का जो बैकग्राउंड हो गया, ये तो खैर ठीक है, क्षत्रिय थे। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो मार्ग अपनाया ना, वो एक तरीके से मध्यम मार्ग कह सकते हैं उसे। हालांकि उसको मतलब मध्यम मार्ग नहीं दिया गया, उसका एकांतवाद या कुछ इस तरीके से नाम है, आगे आएगा देख लेंगे। तो जैसे कि पहले क्या करते थे, जो इनसे पहले थे, 2 तरीके की विचारधारा प्रचलित थी। एक तो ये था जो वैदिक साहित्य में कि भाई वेद अपौरुषेय है ना, हाँ, तो वेदों को अपौरुषेय मानते थे। दूसरा जो है, कुछ लोग जो यानी जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि नहीं, मतलब हम वेदों को पूरी तरह से खंडित करते हैं, है ना। तो एक तरीके से क्या था, बहुत ज़्यादा अति थी दोनों ही विचारों में। तो ये दोनों ही अतियों को नकारते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा सहज बनाते हैं उसे। इस वजह से भी और क्या होगा, इसकी ख्याति होगी, मतलब इसका विकास ज़्यादा होगा, सॉरी, जैन धर्म का, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें थी जो महावीर स्वामी ने इसमें सुधार लाए, कह सकते हैं, यानी थोड़ा सहज बनाया। इस वजह से ये हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के टाइम पे जाके ये ज़्यादा प्रकाश में आता है। लेकिन ये था कब से, मतलब इसके हमें ऋग्वेद में भी साक्ष्य मिलते हैं कि ऋग्वेद के जो भजन हैं, उसमें भी इन तीर्थंकरों के नाम हैं, है ना। अरिष्टनेमी तक का नाम है, जो 22वें तीर्थंकर हैं। अब देखिए, इसमें है कि इनके अन्य नाम जो हैं, अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हो गए, और इनके अन्य नाम हो गए ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ। पार्श्वनाथ, देखो यूपीपीसीएस का अगर दे रहे हैं तो पार्श्वनाथ को भी जाना जरूरी है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हो रहा है? वाराणसी में, ठीक है। इनके पिता जो थे अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ। तो सम्मेद शिखर ये है उसमें झारखंड में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को
एक मिनट, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो उनके अनुयायियों के लिए जो 4 शिक्षाएं क्या थी, पार्श्वनाथ तक थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और फिर उसके बाद में जब महावीर स्वामी आते हैं, मतलब 24वें तीर्थंकर आते हैं, पार्श्वनाथ 23वें हो गए, और जब ये 24वें तीर्थंकर आते हैं तो इसमें ये एक और जोड़ देते हैं, यानी ब्रह्मचर्य को और जोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य अभी तक नहीं था। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि महावीर स्वामी ने ही ये 4 शिक्षाएं प्रचलित थी, वो गलत होगा। महावीर स्वामी ने जो मौलिक रूप से एक शिक्षा जो अपनी तरफ से जोड़ी वो थी ब्रह्मचर्य, बाकी ये चारों पहले से प्रचलित थी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ। महात्मा बुद्ध का देखा था हमने, वो था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 599 ईसा पूर्व हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसे मतलब इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, है ना। तो इक्ष्वाकु वंश को लेके हमने बौद्ध धर्म के जब क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक स्टेटमेंट था कि इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे शायद वो मतलब इसी तरीके से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि वो समर्थक थे या विरोधी थे इन धर्मों के, ऐसा कुछ था। तो इक्ष्वाकु क्यों पूछा गया, वो इसलिए पूछा गया क्योंकि जो महावीर स्वामी हैं उनके पिता इक्ष्वाकु क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसका दूसरा नाम ज्ञात्रक भी है। इनकी माता जो थी त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना। अब है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब देखो बौद्ध धर्म से साथ के साथ कनेक्ट करते जाना है, मतलब पॉज करके याद करना है या फिर जैसे भी है तुरंत ध्यान करना है। यहाँ पे जो जो चीज़ हम याद कर रहे हैं वो साथ के साथ वहाँ याद करना कि भाई इनका नाम वर्धमान है तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इस तरीके से। ठीक है, इनकी ये 4 शिक्षाएं तो उनकी क्या थी, इस तरीके से। अब है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कुंडे गोत्र की कन्या थी। इससे इन्हें अड़ोजा यानी प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। राहुल नाम याद आ रहा है, बौद्ध का पुत्र है ना, बुद्ध का। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। किसका, मतलब इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना जिनका नाम अड़ोजा भी है, उसके हस्बैंड का नाम था जमाली। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो कैवल्य का अर्थ क्या है ना, जैसे अभी हमने देखा जिन का क्या अर्थ है, जिन शब्द से बना है जैन, ऐसे ही पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, ये याद रखना है। ठीक, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने 1 साल तक वहाँ पे तपस्या करी, ऐसे कह सकते हैं। तो जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, और वहाँ पर निरंजना नदी। अब है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात के कैवलिन वे जो है यानी महावीर स्वामी जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध हो गए, ऐसे ही जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये इनका नाम क्या कहलाया फिर, यानी वर्धमान को फिर क्या कहा जाने लगा, कैवलिन, अरहत, जिन तथा निर्गंथ। ठीक है, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों के प्रचार का प्रारंभ किया। दिख रहा है, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया, है ना। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। अब देखो ये जमाली कौन है, अभी देखा ना हमने इनकी पुत्री का जिसके साथ विवाह हुआ था वो। अब जमाली से क्या होता है, इनका मतभेद हो जाता है। हालांकि ये महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी था, उस मतभेद हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मतभेद किस कारण होता है, मतभेद हो गया, मतभेद का कारण था क्रियमाणकृत सिद्धांत, यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। कार्य करते ही पूर्ण का मतलब कि क्या बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति। तो एक तरीके से मतलब ज्ञान कह लो या फिर मोक्ष कह लो। जो हमने पीछे लास्ट जो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये था ना कि मृत्यु से, जीवन समाप्त होने से पहले ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, वो वाली स्टेटमेंट थी कि ये लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसमें विश्वास करता था या नहीं। तो महावीर स्वामी इस चीज़ में विश्वास करते थे कि हाँ उससे पहले ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी बात को लेकर जमाली के साथ इनके साथ मतभेद होता है, जिसे ये कह रहे हैं यहाँ पे पूर्ण हो जाना। पूर्ण हो जाने का मतलब यही है, ठीक है। तो फिर जमाली ने क्या किया, जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का इन्होंने मतलब प्रतिपादन किया। तो बहुरतवाद सिद्धांत अगर पूछ ले तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया। 30 गुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किसंसकिच
नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मक्खलीपुत्र गोसाल से पूर्व ही कार्यरत थे। अब ये याद नहीं करना, ये याद करना मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल से, इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। अब देखो मक्खलीपुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय से जोड़ा जाता है। अब इसमें सिर्फ यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मक्खलीपुत्र गोसाल से पहले ही आजीविक जो संप्रदाय था वो प्रचलित था, लेकिन इसको जो है मतलब इसकी जो ख्याति होती है वो मक्खलीपुत्र गोसाल के समय में होती है आजीविक संप्रदाय की, जैसे कि महावीर स्वामी के समय से ज़्यादा जाने लगा जैन धर्म। इसी तरीके से मक्खलीपुत्र गोसाल के बाद से आजीविक संप्रदाय को ज़्यादा जाना जाने लगा, ठीक है। हालांकि ये पहले से ही प्रचलन में था, ठीक है। अब है संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, ठीक है, यानी इनके द्वारा। अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया, ठीक। परंपरा अनुसार मतलब ऐसा भी स्टेटमेंट आ जाए कि आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इनसे पहले भी ये प्रचलन में था, ठीक है। और अगर मतलब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि इनको माना जाता है लेकिन पहले से प्रचलन में था, तो ऐसा लग सकता है कि दोनों तो अपोजिट हो गए, तो वो अपोजिट नहीं होंगे, दोनों स्टेटमेंट ही सही होंगे, ठीक है। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। तो नियतवाद यानी ये क्या कहते हैं, ये सब कर्म पर भाग्य पर छोड़ देते हैं, भाग्यवादी हैं ये मक्खलीपुत्र गोसाल जो है। आजीविक संप्रदाय क्या है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, करने से कुछ नहीं होता, नियतिवादी। और इनका हमने देखा जमाली का क्या था, बहुरतवाद, ठीक है। तो मतलब ये याद रखने हैं कि कौन सा सिद्धांत, इसका मतलब क्या है और ये किससे संबंधित है, ठीक है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कुशीनारा बौद्ध धर्म वाला याद आ रहा होगा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे मतलब शरीर का त्याग किया, तो राजगृह, कहाँ मतलब बिहार में, ठीक। तो 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, ठीक है। इससे पहले 4 महाव्रत थे ना, हमने देखा था उनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके काल में 4 महाव्रत थे, इन्होंने 5। 5वां जो था वो ब्रह्मचर्य था, ठीक है। तो प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित था। तो अणुव्रत देखो, जो लोग घर में रह के, देखो पहले क्या था ना, पहले ये था जैन धर्म के जो अनुयायी होंगे वो मतलब घर में रह के नहीं कर सकते, इन्होंने गृहस्थ वालों के लिए भी कहा कि हाँ जैन धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। तो महावीर स्वामी क्या कर रहे हैं, उसको ईजी कर रहे हैं। तो अब जो गृहस्थ धर्म में रहकर यानी गृहस्थी में रहकर परिवार को नहीं त्याग रहे, घर को नहीं त्याग रहे, और घर में रहकर ही जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं और इन महाव्रतों का अनुपालन कर रहे हैं, तो उसको बोला गया अणुव्रत, ठीक है। जैसे वहाँ पे उपासक और भिक्षुक अलग अलग नाम था अनुयायियों का, यहाँ पे अनुयायियों द्वारा जो महाव्रत अनुपालन किया जा रहा है उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो पंच महाव्रत अणुव्रत कहलाएंगे अगर उनको एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति पालन कर रहा है उनका, ठीक है। अब है जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित था, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था, इसलिए आंशिक रूप से इन्हें अणुव्रत के पालन हेतु, अनुमान क्या होता है छोटा है ना, तो यानी थोड़ा, उनको बिल्कुल एकदम से जैसा लिखा है जैसा बताया गया ऐसा थोड़ा नहीं करना, उनको छूट दी गई, इसलिए उसको बोला गया अणुव्रत। व्रत तो हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे तो हो गए महाव्रत और ये हो गए अणुव्रत। ये पंच अणुव्रत कौन से हैं, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, और मतलब वही हैं, उनके पीछे अणु लगा है, सत्य अहिंसा अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और वहाँ पे था बुद्ध वाले में सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया। तो अपौरुषेयता क्या है, मतलब ये पुरुष द्वारा नहीं लिखी इनकी रचना पुरुष द्वारा नहीं हुई है, ये ईश्वर द्वारा रचित है और इनमें कोई गलती या इनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ऐसी मान्यता थी वेदों के बारे में जो वैदिक धर्म था। लेकिन इन्होंने इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया, ठीक। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, आप समझ रहे हैं, एकांतिक मतलब एक ही उस पर वो चलना, इन्होंने फिर अनेकांतवाद है ना, इसका अपोजिट आएगा अनेकांतवाद, तो इस एकांतिक मत को छोड़कर ये अनेकांतवाद अपनाते हैं,
छोड़कर जिसे अच्छा, इन्होंने जो मतलब अपनाया, जो मार्ग अपनाया उसे बोला गया अनेकांतवाद या स्यादवाद। अच्छा, स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। देखो, स्याद का मतलब है शायद, शायद का मतलब हो सकता है ये भी सही हो और ये भी सही हो, ठीक है। तो यानी इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। ऐसा कोई एकांतवाद जो था, जो पहले से प्रचलित थे, एक तो आत्मवादियों का और नास्तिकों का, वो उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो स्याद से याद रखना है। और सप्तभंगी का मतलब भी यही होता है ना, कई सारे, सिर्फ एक मत नहीं होना, ठीक है, इससे भी थोड़ा याद रहेगा। उसके बाद ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। मतलब ज्ञान की सापेक्षता मतलब इसके, ये जो ज्ञान है, मान लो कोई भी ज्ञान है किसी बारे में, कोई भी मत है, तो वो किसी अन्य के सापेक्ष सही हो सकता है, या फिर ये उसके सापेक्ष सही होता है, इस तरीके से, ठीक है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और ये पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, और ये आत्मा में भी विश्वास करते थे। और बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, तीर्थंकर दे रखे हैं और उनके प्रतीक दे रखे हैं। तो कुछ तीर्थंकर के प्रतीक हमें याद होने चाहिए, जैसे स्टार्टिंग के 1-2 के और लास्ट वालों के, ठीक है। तो ऋषभदेव का है बैल, और अजित नाथ का है हाथी, संभवनाथ का है अश्व, पदम प्रभु का है, पदम से देखो मैच कर रहा है, पदम कमल होता है तो कमल हो गया, ठीक है। और ऋषभ, ऋषभ और वृषभ, वृषभ किसे कहते हैं, बैल को, ऐसे करके याद रख लेना, ऋषभ और वृषभ, तो बैल हो गया। और संभव, इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, संभव अश्व। और अब आता है ये पार्श्वनाथ, तो देखो ये थोड़ा सा इसकी जो साउंड ना मैच कर रही है, पार्श्व सर्प। महावीर स्वामी का तो पता ही है, सिंह। अब है यहाँ पे हमने देखा था कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आशव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि को प्रवृत्तियां कसाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, इसकी वजह से वो क्या है, इन सब में फंसता जाता है और बार बार जन्म पुनर्जन्म होने लगता है। यानी ईश्वर का कोई रोल नहीं, ईश्वर जैसी कोई वो नहीं है, सत्ता नहीं है, ईश्वर को ये अस्वीकार कर रहे हैं। और मतलब इस तरीके पुनर्जन्म का कारण क्या है, इनमें फंसना, और इनका कारण क्या है, अज्ञान। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनके उपदेश, मतलब इन्होंने उपदेश दिए, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति क्यों आवश्यक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए। तो मोक्ष के लिए क्या क्या साधन बताए, साधन से ये मतलब साध्य क्या है, मोक्ष। तो उसके साधन क्या हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। एक तरीके से जो अष्टांगिक मार्ग है ना, एक ये मार्ग ही तो हुए ना, जिस मार्ग पे चलते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे ये भी मार्ग हो गए, वहाँ पे थे 8 और यहाँ पे ये 3 हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया, ठीक है। तो त्रिरत्न किसे कहा गया, जैसे वहाँ अष्टांगिक मार्ग, यहाँ पे त्रिरत्न। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। देखो ये मतलब ये वर्ड याद रखें, संवर क्या है, और ये कहाँ गया जिसे, और ये आश्रव क्या है, ठीक है। आश्रव से आसक्ति से याद रखना। आसक्ति का मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ करा जाता है ना, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति होना। हालांकि मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसी तरीके से कि ये बहुत ज़्यादा आसक्त है उसके प्रति, तो उससे याद रखना आश्रव को, आसक्ति से। संवर मतलब उसे उबर जाना। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि निर्जरा का मतलब क्या है, संवर का मतलब क्या है, आशव का मतलब क्या है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं। अनंत चतुष्टय क्या क्या है, अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे जाते थे। जैसे वहाँ भिक्षु कहलाते थे, तो ये गणधर कहलाते थे। गणधर कौन थे, जो उनके संघ में 11 अनुयायी थे, ठीक है। अब इनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे भूति नाम से, इंद्र, अग्नि, वायु।
ठीक है। ये देवताओं के जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, ये हमने देखा था ना ऋग्वेद काल में जो देवता थे उन्हीं के नाम पे ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा ये ना ऐसे नाम दे देते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में, थोड़ा सा मतलब नाम जो है उनको ध्यान रखना। और एक है शुचिदत्त, सुधर्मा, सुधर्मा का भी एक दो बार किसी क्वेश्चन में पूछ रखा है। मंडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मेदार तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो 11 प्रमुख अनुयायी थे उनमें से एक सुधर्मा। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अंतिम नंद राजा के समय दो लोग संघ के अध्यक्ष थे। कौन कौन? संभूत विजय और भद्रबाहु। ठीक है, महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों या फिर पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों को कहा जाता है। तो महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले ये तीनों अंतिम व्यक्ति थे। तो 3 अंतिम व्यक्ति कौन से थे? सुधर्मा, संभूत विजय और भद्रबाहु, जिनको महावीर स्वामी जो थे उनके द्वारा जो 14 पूर्व थे यानी प्राचीन जो जैन ग्रंथ है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी थी। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ठीक है, ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। देखो हमने देखा कि अंतिम नंद राजा जो था उसके समय तक जो संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे संभूत विजय और भद्रबाहु। ठीक है, अब क्या होता है जब ये मौर्य काल आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है ना। और हमने अकाल से संबंधित एक वो भी पढ़ा था ना, एक अभिलेख याद आ रहा हो, हमने किसी काल में देखा था शायद हड़प्पा काल में देखा था, जिसमें भी याद नहीं आया, लेकिन हमने एक अभिलेख के बारे में पढ़ा था, 100 गौरा अभिलेख, है ना। तो 100 गौरा अभिलेख हमें अकाल के साक्ष्य देता है। तो होता क्या है मौर्य काल में अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो यहाँ पे खाद्यान्न वगैरह की यानी नॉर्थ इंडिया में इस साइड मतलब आपूर्ति कम हो जाती है या फिर उसकी कमी होने लगती है। तो स्थूलभद्र के ये जो भद्रबाहु जो थे ये अपने अनुयायियों को लेकर चले जाते हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, श्रवण बेलगोला की तरफ साउथ में, और स्थूलभद्र के अनुयायी यहीं रह जाते हैं। तो ये लोग जो रह जाते हैं इन्होंने ये जो लोग रह जाते हैं ये श्वेतांबर कहलाते हैं, भद्रबाहु के अनुयायी ये दिगंबर कहलाते हैं जो साउथ में जाते हैं। और ये जो दिगंबर थे ये अपनी जो उनकी शिक्षाएं जो थी महावीर स्वामी की उन्हीं पे अडिग रहते हैं, यानी दिगंबर यानी चारों दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। ठीक है, मतलब ये वस्त्र धारण नहीं करते और जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं ये वस्त्र धारण करने लगते हैं, यानी इनके थोड़ा सा उसमें उदारता आ जाती है एक तरीके से। जो इनकी मान्यताएं थी उनमें ये थोड़ा बदलाव कर देते हैं ये जो लोग होते हैं जो यहीं पर रह जाते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर, मतलब ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई अकाल जब पड़ा तो साउथ की तरफ कौन गए और यहाँ पे कौन रहे, तो स्थूलभद्र यहाँ रहे और भद्रबाहु साउथ में गए। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक है, तो प्रथम जैन सभा कब हुई? 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है। जैसे वहाँ पे 4 संगीति हुई थी और यहाँ पे जैन सभा, मतलब इनको सभा नाम दे दिया। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम देखते थे कि वहाँ पर पहली वाली जो वो हुई थी उसमें जो त्रिपिटक हैं उनमें से 2 पिटक का मतलब संकलन किया गया था। ऐसे ही जब पहली जैन सभा होती है तो उसमें 12 अंगों का संकलन किया जाता है। अंग क्या है? ये मतलब अंग क्या है? उनके साहित्य का, उनकी रचना का नाम है अंग। ठीक है, तो 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब क्यों नहीं लिया? ये लोग कहते थे कि भाई जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं महावीर स्वामी ने वही अंतिम है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, और ये लोग चेंज कर चुके थे स्थूलभद्र वाले, तो ये लोग उनसे नाराज रहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में देवर्दिगण या श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई? देवर्दिगण या श्रमाश्रमण। अब ये हुई कहाँ? वल्लभी में। और देखो वल्लभी क्योंकि वल्लभी में द्वितीय जैन सभा हुई थी और ये सभाएं चाहे बौद्ध धर्म की हों, मतलब संगीति बौद्ध धर्म की संगीति कहलाती है, तो ये सभाएं चाहे बौद्ध धर्म की हो चाहे जैन धर्म की हों, ये इंपॉर्टेंट है। अब वल्लभी में हुई थी इसलिए वल्लभी को लेके स्टेटमेंट आ रखा है, यूपीएससी ने पूछा है वल्लभी में कुछ है, जो भी है मतलब वल्लभी को लेके स्टेटमेंट है। ठीक है, अब है कि द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग तो थे, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया।
अगर ये नाम आ जाता है प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग क्या है, तो ये जैन धर्म संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है। अंग उपांग, तो ये अंग 12 अंग जो है ना, ये याद होने चाहिए 12 अंग। इनके नाम पूछ लेते हैं कि ये रचना किससे संबंधित है। ठीक है। भले इसके बारे में अंदर क्या लिखा वो जरूरी नहीं है, लेकिन इनके नाम से हमें परिचित होना चाहिए 12 अंग के। बाकी इनका सिर्फ इतना पता हो कि छेद सूत्र कितने हैं, प्रकीर्ण कितने हैं। प्रकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ, जो बिखरे हुए सिद्धांत हैं उनको एक जगह संकलित किया गया। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को, यानी सारे जैन साहित्य को क्या क्या कहा गया, आगम। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या क्या, अभी जो हमने जस्ट देखी। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 4 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो ये 12 अंग हमें याद रखने हैं। आयारंग सूत्र, इसको आचारंग सूत्र भी कहते हैं। सुयगदंग, थाड़ंग, समवायंग, ये मतलब नाम देख लेना, मैं क्या ही बोलूँ ने, बस ये तो रटना ही पड़ेगा, मतलब इसका कुछ और है नहीं। अब है कि इनमें क्या है, मतलब 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है ना। जैसे वेद हैं, वेद से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, ऐसे ही इन अंगों से संबंधित क्या है, उपांग। अब जो ये उपांग है, इनमें क्या है, इनमें ब्रह्मांड का वर्णन है और प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख है। 12 उपांग ये क्या क्या हैं, ये यहाँ पे दे रखे हैं 12 उपांग। ठीक है। कि भाई ये ओवाई, राय पड़े, इज्जा, जीवा, जीवाभिगम, पण्णवा, देख लेना इनमें क्या नाम है, नाम नहीं है, बस पढ़ना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती है इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। देख, फोटो आ रहा होगा क्लियर, इसमें वीडियो दिख रही है, अब पढ़ लेना। ठीक है। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये अब यहाँ पे ये 10 प्रकीर्ण जो हैं इनके बारे में दे रखा है। तो 12 अंग के नाम देख लेना, बाकी सब ये देख लेना कि अंग, ये उपांग, प्रकीर्ण, ये सब कितने हैं। इतने सारे नाम ना तो याद होंगे और ना कोई सेंस बनता है। छेद सूत्र की संख्या 6 है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे चूलिका सूत्र के बारे में दे रखा है। 2 चूलिका सूत्र हैं, नंदी सुत्तम और ये है अणुओगदारई, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। ठीक है। इसको याद रख लेना क्योंकि ये इसको विश्वकोश माना जाता है। इनमें भिक्षुओं के लिए क्या, इसमें मतलब क्या है, मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है, इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई, यानी भिक्षुओं को क्या पालन करना चाहिए। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। ठीक है। हमने देख लिया, वो उन्होंने तो भाग ही नहीं लिया था ना, वो तो इसमें शामिल हो ही नहीं रहे थे। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मतलब अलग कुछ विचार या अलग कुछ सिद्धांत हो सकते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया था जो मतलब महावीर स्वामी की शिक्षाएं सिर्फ वही हैं, वही जैन धर्म की अंतिम शिक्षाएं हैं, उसमें और कोई मतलब एड ऑन नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है। तो ये सब श्वेतांबर से संबंधित है। जो ये मतलब इजी है इनको याद करना कि ये श्वेतांबर से संबंधित है। जबकि जब बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि महायान के अलग ग्रंथ हैं, हीनयान के अलग ग्रंथ हैं, मतलब हीनयान के भी ग्रंथ हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे जो दिगंबर हैं उनके कोई ग्रंथ नहीं, सभी श्वेतांबर के हैं। ये जो अभी हमने अंग उपांग जो पढ़े। ठीक है। और जो बाद में पर्टिकुलर जो पुस्तक लिख दी जाती हैं वो हो सकती हैं कि किस सिद्धांत से प्रेरित हों, लेकिन ये अंग उपांग प्रकीर्ण जो हमने पढ़े, छेद सूत्र, मूल सूत्र, इनमें ये सब श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। ठीक है। अब है कि अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। कल्पसूत्र, इसके रचनाकार हैं भद्रबाहु। यह है स्यादवाद मंजरी, इसके हैं मल्लसेन। न्यायावतार, सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका, धर्मभूषण। पंचविंशतिका, पद्मनंदी। देखो 12 अंग जो है ना उनके नाम देखने ज़रूरी हैं और ये ग्रंथ ज़रूरी हैं, बीच वाले सब छोड़ देना। परिशिष्ट पर्वन, ये कई बार पूछा हुआ है, हेमचंद्र। द्रव संग्रह, नेमिचंद। तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वामी। श्लोक वर्तिका, विद्यानंद स्वामी। प्रवचन सार, कुंद कुंद। देखो ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। और इसमें नेमचंद के नाम को लेके कोई है क्वेश्चन, और ये मल्लसेन का भी नाम शायद किसी में आ रखा है। ये रचनाएं पूछी हुई हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। देखो
उज्जैन मतलब इसमें क्या है, हमें जैन धर्म का प्रसार देखना है। देखो बौद्ध धर्म का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, वो बाहर भी गया है ना, हमारे देश से बाहर भी गया। लेकिन सिर्फ भारत में अगर देखेंगे ना तो दक्षिण तक जो है इसका प्रसार जैन धर्म का ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसार हुआ वो बौद्ध धर्म का है। ठीक है। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल, कलिंग का है ना, चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। कलिंग विजय उसने अशोक ने की थी, और वो किसका था, बौद्ध धर्म का। और उससे पहले जो वहाँ का शासक था खारवेल, वो किसका संरक्षक था, तो वो जैन धर्म का। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो जैसे हमने बौद्ध धर्म के लिए मतलब देखा था कि जैसे अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया था, ऐसे ही मतलब वहाँ पे कई सारे विहार थे जो हमने देखे थे कि किसने कौन सा विहार दान में दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी मतलब ये याद रखना है कि जो खारवेल था कलिंग का शासक, उसने 2 गुफाएं कटवाई थी जो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में ही हैं, उदयगिरी और खंडगिरी। इन पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार यानी रहने के लिए गुफा में जो विहार हैं वो बनवाए थे। तो उदयगिरी खंडगिरी का संबंध किससे है, ये याद होना चाहिए। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में यानी 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिर ये मतलब याद रखना है। खजुराहो के मंदिर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का नहीं है। जो इसमें याद करने वाली चीज़ है कि बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं हैं, हिंदू के और जैन के हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। ठीक है, इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया था। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसे करके आज एक उसके बारे में पूछ रखा है श्रवण बेलगोला के बारे में कि वो शासक ने बनवाया था। तो वो शासक ने नहीं बनवाया था, ऐसे ही ये भी शासक ने नहीं बनवाया, ये जो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत ने बनवाया है ना। तो ये याद रखना है कि ये शासक ने नहीं, शासक के सामंत विमल शाह ने बनवाया माउंट आबू का जो मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल या इसे पंचमल भी कहते हैं कि इसके शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। और जो ये बाहुबली यानी गोमतेश्वर हैं ये कोई तीर्थंकर नहीं हैं। जब एक बार मतलब जो 24 तीर्थंकर हैं इनके नाम थोड़ा सा देखोगे तो हमें मिलेगा देखने को कि बाहुबली नाम से कोई भी तीर्थंकर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाहुबली जो है मतलब तीर्थंकर हैं, कोई से भी बता रखे हैं, तो ये तीर्थंकर नहीं है ना। तो ये कौन है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, अब है कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जैसे कि वहाँ पे वैशाख पूर्णिमा थी बौद्ध धर्म में, है ना। तो यहाँ पे एक उत्सव है जैन धर्म का, ये है महामस्तकाभिषेक। तो इसमें क्या होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है ना। तो ये 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। अब है ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर दे रखा है क्या क्या है। तो इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे और दिगंबर मतानुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। यानी ये क्या कह रहे हैं कि भाई मतलब ये स्त्रियों को जो है मोक्ष प्राप्ति के कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वो योग्य हैं, क्योंकि इसके लिए ये तर्क दे रहे हैं कि महावीर स्वामी भी तो विवाहित थे और जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ वो स्त्री थे, और इन्होंने तो कहीं भी मतलब स्त्री जैसा यहाँ पे कोई समावेश के लिए कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि वो भी अविवाहित थे और मल्लिनाथ जो है वो स्त्री थे ही नहीं, वो पुरुष थे। ठीक है, तो ये जो दिगंबर लोग जो हैं ये थोड़ा सा वैसी सोच वाले हैं, और ये तो मतलब थोड़ा उदारवादी कह सकते हैं इनको, श्वेतांबर को। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
देखते हैं हम। देखो इसमें जो इसके मत वगैरह है ना कि किसका क्या अर्थ है, जैसे अनेकांतवाद हो गया और ये स्यादवाद हो गया, तो इनके बारे में एक बार याद रखना, ठीक है। और जो जैन सिद्धांत है ना, इनके और भी थोड़े से सिद्धांत हैं। हमने अनेकांतवाद देख लिया और स्यादवाद देख लिया, और एक न्यायवाद भी है ना, तो उसको याद रखना। तो इसमें जो 3-4 जो सिद्धांत वगैरह हैं उनको मतलब क्या क्या है, एक तो अनेकांतवाद, और एक स्यादवाद। एक हाथी वाली एक स्टोरी पढ़ी होगी, जैसे कि अंधे लोग होते हैं और उनसे बोला जाता है कि इसको छू के बताओ ये क्या है। तो किसी के हाथ में हाथी की सूंड आती है, किसी के हाथ में पूंछ आती है, किसी के हाथ में पैर आता है, मतलब हाथ से जो टच करता है पैर, तो वो कहता है ये खंबा जैसा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसको जितना ज्ञान हुआ उसने उसको उस तरीके से मतलब समझा। तो जो स्यादवाद का उदाहरण जो है ये मतलब हो सकता है उसने जो खंबे जैसा महसूस किया, हो सकता है वो सच हो। पूंछ जैसा जो उसने रस्सी बताई, हो सकता है वो सच हो। मतलब इस तरीके का कोई प्राणी है, तो मतलब नकारा नहीं जा सकता। हर चीज़, हर जो ज्ञान है वो किसी न किसी सापेक्ष में सही है ना। यानी हाथी के पैर जो है वो खंबे जैसे हैं, तो वो भी सही है। इस तरीके से स्याद माने होता है सकता है, ठीक है। और न्यायवाद होता है आंशिक, न्यायवाद मतलब आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल मतलब 100% सही नहीं हो सकती, वो थोड़ी बहुत सही है। तो ये हो गया आंशिक दृष्टिकोण वाला सिद्धांत यानी न्यायवाद। और एक त्रिरत्न जो हमने देखा, और पंच महाव्रत है ना, मतलब उससे पहले 4 महाव्रत थे, पंच महाव्रत। और बस ये मतलब 3-4 जो सिद्धांत हैं इनके ये याद होना चाहिए। और देखो जो एक बात और मतलब जैसे हमने देखा श्वेतांबर और दिगंबर, एक तो प्रगतिशील धारणा, प्रगतिशील कौन सी है, श्वेतांबर वालों की प्रगतिशील धारणा है, ठीक है। और इनकी जो है थोड़ी रिजिड है। तो इसके लिए जो शब्द यूज़ करा जाता है प्रगतिशील चरण के लिए, मतलब कि जैन धारणा को 2 चरणों में विभाजित करते हैं, एक तो प्रगतिशील चरण और दूसरा जो मतलब इसके अपोजिट है अप्रगतिशील का लो जो भी है। तो प्रगतिशील के लिए जो शब्द यूज़ करा जाता है वो है उत्सर्पिणी, ठीक है, उत्सर्पिणी। और इसका जो अपोजिट है वो है अनुक्रमी चरण, जिसको कहते हैं अवसर्पिणी, ठीक है, अवसर्पिणी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन करेंगे फिर यहाँ पे जो भी दिए हैं। थैंक यू।